कहानी फ्लिक्स प्रेजेंट्स। ऋण। दोपहर का समय था। आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे। रोशनी भी काफ़ी कम हो चुकी थी, पर रह रहकर बिजली चमकती और उसकी गड़गड़ाहट आती। कहीं दूर से सूखी मिट्टी पर पानी गिरने की खुशबू आ रही थी। कुछ ही देर में गांव में भी पानी बरसने वाला था। लेकिन इस वक्त काफ़ी सूना सूना सा था। खेत में बोनी के काम से किसी के पास फुर्सत नहीं थी। क्या आदमी, क्या औरत, बैल, यहाँ तक कि कुत्ते भी सभी खेत में नजर आते थे। राम के घर में कोई बड़ा नहीं था। उसकी एक छोटी सी बहन बिछौने पर सो रही थी। घर में कोई और काम नहीं था, इसलिए वह मज़े से अपना टायर घुमा रहा था। भागते भागते जब वह गुरदयाल के घर के सामने से निकला तो उसे कुछ दिखाई दिया। वह रुका और टायर डंडा हाथ में पकड़े खड़ा रहा। उसने देखा कि गुरदयाल के दादा अपने हाथ में कुछ पकड़कर ला रहे थे। उनके छोटे छोटे सफ़ेद बाल, सफ़ेद रंग की आधी सी दाढ़ी और थोड़ी झुकी हुई सी पीठ देखकर समझ में आ जाता था कि उनकी उम्र कितनी थी। आजकल वे खेत तो नहीं जाते थे, पर फिर भी घर में कामों को करने से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी। राम को दूर से समझ में नहीं आया कि दादा क्या कर रहे थे। उसने फाटक से बांस हटाया और अंदर गया। दादा एक रोपा ला रहे थे, शायद बाड़े में लगाने के लिए। दादा के पास पहुंचकर राम खड़ा हो गया। दादा मुस्कुराए और काम करते रहे। वे खुरपी से जमीन खोद रहे थे। राम भी एक नुकीली लकड़ी लेकर उनके साथ जुट गया। दादा एक आम का रोपा बो रहे थे, लेकिन दादा ऐसा क्यों कर रहे थे, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने पूछा, दादा, आप यह पेड़ क्यों लगा रहे हैं? दादा ने रोपे के ऊपर मिट्टी ढकेली और उसे थपथपाते हुए कहा, कुछ सालों बाद इनमें फल लगेंगे, इसलिए। इस वाले आम में कितने सालों में फल लगेंगे? राम ने पूछा। अच्छी फसल में यही कोई 6-7 साल तो लगेंगे। पर दादा, फल लगने में तो बहुत समय है। आपको तो फल खाने को ही नहीं मिलेंगे, राम ने बड़ी मासूमियत से कहा। दादा गर्दन हिलाकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, जब तक ये फल दे तब तक शायद मैं जिंदा नहीं रहूँगा। पर वो देखो, दादा ने बाड़े की एक छोर पर लगे हुए पुराने आम के पेड़ की ओर इशारा किया। वो पेड़ मेरे पिताजी ने लगाया था। उसके फल मेरे पिताजी को नहीं बल्कि मुझे खाने को मिले। हर मौसम के फलों को खाते समय मैं इसके बारे में सोचता हूँ। जिंदगी भर जितने भी फल खाए वो दूसरों के लगाए हुए पेड़ों के थे। अब सोचा। दादा ने बस इतना कहा और चुप हो गए। कुछ ही देर तक आसमान में बादलों को देखकर वे बोले, लगता है पानी आने से पहले एक और रोपा लगाने का समय है। यह कहकर वे रोपा लगाने के लिए बढ़े। पर इससे पहले कि वे वहां पहुंचते, राम दौड़कर रोपा उठा ले आया।